बिल्कुल नई और फ्रेश स्टार्ट है। इसमें एनईपी यानी कि हमने कवर किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है क्लास 6 की मैथ का, वो है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। पैटर्न्स हैं क्या? सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आना चाहिए कि नहीं, व्हाट इज़ पैटर्न। देखिए, पैटर्न एक इस तरीके की डिज़ाइन होते हैं नंबर्स की जो आप देख करके बता दोगे कि जो नेक्स्ट नंबर है वो सर ये होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ 1 3 5 7, अभी मैं उसके बाद अगर यहाँ पे ब्लैंक्स आपके लिए दे दूँ तो यू कैन गेस कि नेक्स्ट नंबर विल बी ऑड, क्योंकि 1 देन 3 इट मीन्स इवन नंबर मिसिंग है। तो नेक्स्ट ऑड विल बी व्हाट 9 एंड द नेक्स्ट विल बी व्हाट 11। सो सच अ वे वी कैन फिल अप दीज नंबर्स। तो ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो गया नंबर्स का, जिसमें हम एक नंबर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर पैटर्न नहीं बनेगा तो देखिए क्या होगा। फॉर एग्जांपल, कोई भी पैटर्न नहीं है, उस कंडीशन में कोई रैंडम एक नंबर आ गया 1 और दूसरा कोई भी नंबर आ गया 9 एंड द सेकेंड नंबर ऐसे कोई भी आ गया आपके पास 21, देन नेक्स्ट नंबर विल बी 41 और उसके बाद सपोज दैट एक कोई भी नंबर 73 और उसके बाद कोई भी नंबर कहीं पे आ रहा है वो 101। अब इन नंबर्स का कोई पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, कोई इसमें रूल ऐसा नहीं है कि आप इसमें बता सको कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो ऐसे नंबर्स जिनमें कोई पैटर्न आपको नहीं मिलता है वो सीक्वेंस में नहीं अरेंज होते हैं। तो ये बात हो गई पैटर्न की। अब देखते हैं पैटर्न के बाद आगे आपको समझना है कि ज्योमेट्रिक पैटर्न क्या होते हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न में हम बात करेंगे अगर पैटर्न की, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो स्लाइड है उस पर सब बात आएगी व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स एक सब्जेक्ट जैसा कि हम सब पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम लोग पढ़ते क्या हैं मैथ में, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स में हमने पढ़ना है, जैसे लार्ज पार्ट हो गए ना, जैसे पैटर्न हो गए आपके, और इसमें और एक्सप्लेन करेंगे कि पैटर्न कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। अभी एनसीईआरटी में जैसे एक क्वेश्चन होगा, अगर आप देखोगे, कैन यू थिंक दी अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरी डे लाइफ्स। हमारे मतलब पूरी लाइफ में कहाँ कहाँ मैथमेटिक्स हमको हेल्प करती है। तो देखिए, जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, कुछ परचेस करते हैं, तो आप उसको पैसे देते हैं और उसके एक्सचेंज में वो आपको सामान देता है। तो वहाँ पे मैथ्स आपकी हो गई, यानी शॉप पे, है ना। जब आपका घर बनता है तो आप देखते हैं कि किस तरीके से कमरे डिज़ाइन होते हैं, उसकी क्या हाइट होनी चाहिए, उसकी कितनी फ्लोरिंग की जो लेंथ है कितनी होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हाउस जो भी हमारा है, जो भी जगह है, उसमें जो भी चीज़ें हैं, होम लिख दिया मैंने, तो उसमें भी मैथ्स इन्वॉल्व है। हम अगर बात करते हैं कि अगर कुछ वेट कराते हैं हम, तो उसमें भी मैथ्स इन्वॉल्व है। जैसे हम वेजिटेबल लेने जाते हैं तो वहाँ भी मैथ इन्वॉल्व है। इवन हम जो अपने लिए शूज़ खरीदते हैं, अपने लिए जो कपड़े खरीदते हैं, उनकी लेंथ क्या होगी, शूज़ का कौन सा नंबर होगा, हर चीज़ में मैथ्स इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वी कैन से मैथ्स इन आवर सराउंडिंग इन एवरी डे we are observing so many activities that we are doing okay in behalf of mathematics. अब देखें, how has mathematics helped propel humanity forward. You might think the examples of involving carrying of the scientific experiments, running our economy, democracy, building bridges, houses or other complex structure, making TVs, mobile phones, computer, bicycles, trains, cars, plane, calendars, clock, etc. दोस्तों, हर जगह जो है वो मैथ्स इन्वॉल्व है। आप देखिए, इकॉनमी एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, आपके पास अगर अपने बिजनेस का प्रॉपर एक बैलेंस शीट नहीं होगी तो आप उसको रन नहीं कर सकते हैं। लॉस प्रॉफिट होना चाहिए कि कितना क्या लॉस है, कितना प्रॉफिट है, उसके अकॉर्डिंगली आप एफर्ट डालेंगे। डेमोक्रेसी की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने वोटर्स हैं, कौन किस किस कम्युनिटी से वोटर्स हैं, उनको काउंट करना, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे
जो पार्टीज़ होती हैं वो अपनी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, वो अपने प्रमोशन के लिए जाते हैं। लोकल जो लोग हैं जिनका अच्छा वहाँ पे एक इम्पैक्ट है उनको पकड़ते हैं। तो डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है मैथमेटिक्स का। फिर उसके बाद वोट्स जो मिल जाते हैं तो उनको काउंट करके फिर कौन इलेक्शन जीतता है, ये पूरे प्रोसेस में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। बिल्डिंग ब्रिजेस, जब ब्रिज बनता है तो उसमें कितना आयरन लगेगा, कितनी सीमेंट लगेगी, किस तरीके से ब्रिज को डिज़ाइन करना है। अभी भोपाल में एक ब्रिज आपने देखा होगा कि वो 90 डिग्री का ऐसे ब्रिज बना दिया गया है। तो इस ब्रिज पे काफ़ी कमेंट्स हो रहे हैं। तो इट मीन्स व्हाट, हमें ये भी देखना कितने एंगल से ब्रिज को टर्न करना है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। और भी एक्टिविटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, टीवीज़ वगैरह हैं, इनको बनाने में भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। इनमें जो जो चीज़ें लगती हैं कितनी लगनी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में भी मैथ्स इन्वॉल्व है। बाइनरी सिस्टम हमने पढ़ा है कंप्यूटर में, उसमें बाइनरी नंबर्स जो होते हैं 0 1, ये पूरा मैथ्स पे ही बेस्ड है। तो हमारे आसपास हर एरिया में मैथ्स इन्वॉल्व है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी अपने पास देखिए पैटर्न है, नंबर के जो पैटर्न है, अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा स्लाइड को अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करता हूँ तो यहाँ देखेंगे कि हमारे पास कुछ पैटर्न है। यहाँ पे पहला जो पैटर्न है ये 1,1,1 ये पूरा सीरीज़ है, केवल इसमें 1 1 1 1 पूरा है। इट मीन्स व्हाट, ये एक पूरा अरेंजमेंट, एक सीक्वेंस है जिसमें सारे नंबर 1 हैं, यानी ये नेक्स्ट नंबर जो भी आएंगे, नेक्स्ट इनकमिंग नंबर्स आर, वो सारे 1 होंगे। सेकेंड सीरीज़ अगर देखते हैं तो ये काउंटिंग नंबर्स हैं जिसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे नंबर आप गेस कर सकते हैं कि सर आफ्टर 7 यहाँ पे 8 आएगा और फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, और ये सीरीज ऐसे चलती चली जाएगी, है ना। नेक्स्ट जो सीरीज़ है, दिस इज़ अबाउट द ऑड नंबर सीरीज, 1 3 5 7 9 11 13। द नेक्स्ट विल बी व्हाट 15, नेक्स्ट विल बी 17, देन 19, दिस सीरीज सो ऑन। अभी मतलब ये 3 नंबर मैंने ऐड कर दिए, आप चाहोगे तो और ऐड कर दोगे, क्योंकि आपको पैटर्न पता है कि ये जो बेसिकली पूरा पैटर्न है ये ऑड नंबर्स का कलेक्शन है। तो हम इस तरीके से पैटर्न को समझ सकते हैं अगर एक प्रॉपर पैटर्न मिले। नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा 2 4 6 8, 10 then 12 then 14, next will be 16 and next will be 18. so this is what, ये पूरे इवन नंबर्स का पैटर्न है। ये सारे नंबर्स वो नंबर्स हैं जो इवन है। अभी ऑड और इवन में क्या एक मेजर आपको जो डिफरेंस वो याद रखना है, जो ऑड नंबर्स होते हैं दोस्तों वो 2 से कभी डिवाइड नहीं होंगे। आप देखोगे जब डिवाइड करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड ना हो करके कुछ रिमाइंडर देंगे और या फिर डेसिमल में होंगे। जैसे सपोज दैट कोई भी ऑड नंबर मैंने यहाँ से पिक कर लिया, आप समझो मैंने 7 ले लिया, जब 7 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा सो रिजल्ट विल बी व्हाट 3.5। ये डेसिमल शो कर रहा है कि ये नंबर कंप्लीट नहीं डिवाइड है, और डिवाइड भी है तो ये डेसिमल में डिवाइड है, इसलिए ये ऑड नंबर्स है। तो याद रखिएगा ऑड नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स की ये खास बात है कि वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो ये एक छोटा सा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ऑड और इवन का। तो अगर इवन की बात करें तो इवन डिवाइड होंगे ये 2 से, ये टिक है मतलब डिवाइड है, क्रॉस है मतलब नहीं डिवाइड है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज अगर अपनी की बात करनी है तो वो ये है 1 3 6 10 15 21 28। अभी इन नंबर्स को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। फिर बात आती है कि वाई दे आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। तो देखो मैं आपको कुछ इसमें बता रहा हूँ। अभी आप 1 को ऐसे 1 लिखोगे, है ना। अभी जब 3 है ना 3, तो सी यू कैन यूज़ इट 3 डॉट, आप इसको ऐसे 3 डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर दोगे ऐसे, तो जस्ट इट्स लुक्स लाइक अ ट्रायंगुलर शेप। अभी 6 डॉट होंगे तो आप ऐसे देखिए इसको, 6 डॉट को आप कैसे करोगे 1 2 3, उसके बाद आप 2 डॉट्स लगाएंगे, इसके बीच में ये 2 डॉट हो गए और फिर ये 1 डॉट हो गया। ओके, तो ये 6 नंबर है। एक बार थोड़ा सा और क्लियर बनाएं, काम अच्छा बन रहा है। पहले ये हो गया
अभी दूसरे पे आप देखेंगे ना तो आपको 3 डॉट के नंबर ऐसे ऐसे और ऐसे, 6 डॉट के नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, फिर 10 डॉट के नंबर अगर देखेंगे 1, नीचे देखिए आपको 4 रखने हैं, 1 2 3 4, एक जीरो थोड़ा सा या डॉट जो है ये मेरा छोटा बना है। अब इसके बाद ऊपर 4 के बाद 3 आएंगे, 1 2 3, अब इसके बाद 2 आएंगे, 1 2, फिर एक ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से ये भी देखो एक ट्रायंगुलर शेप मिल रहा है ना। तो ये जो नंबर होंगे दोस्तों, आप याद रखना कि ये जो नंबर होंगे ये वाले, ये और ये एक आपको ट्रायंगुलर शेप दे रहे हैं। सो दीज नंबर, ये 1 3 6 10 15 20, ये पूरी सीरीज़ को हम ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको 15 का बनाना है तो नीचे आपको लगभग कितने, पहले पे देखिए 1 रखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अभी नेक्स्ट पे 5 रखोगे नीचे, 1 2 3 4 5, फिर 4 रखोगे, 1 2 3 4, फिर 3 रखेंगे, 1 2 3, फिर 2 रखेंगे, 1 2 और फिर 1, ये पूरे काउंट करेंगे तो 15 आएगा और ये भी एक आपका ट्रायंगल बनाएगा। तो ये नंबर्स पैटर्न जो हैं इनको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर का पैटर्न शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे ये जो नंबर्स हैं ना आपके पास, विरहंका नंबर्स हैं। ये नंबर्स, इनको मैं आपको बता रहा हूँ और ये वाई दे आर कॉल्ड विरहंकास नंबर। दिस इज द पैटर्न ऑफ गिवन नंबर्स। वेट, थोड़ा स्लाइड में गड़बड़ी है दोस्तों। ट्रायंगुलर नंबर्स के बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है, दीज आर द स्क्वेयर्स नंबर। सो इसको थोड़ा सही करेंगे हम, दे आर स्क्वेयर्स नंबर। इट मीन्स दैट ये स्क्वायर फॉर्मेशन करेंगे, स्क्वायर नंबर्स। ओके, मतलब ये है कि अगर आपके पास ये नंबर्स हैं तो आप फर्स्ट डॉट रखोगे, देन यू हैव 4, सो आप इसको ऐसे 4 डॉट्स बनाएंगे तो यू जस्ट फॉर्म आ स्क्वेयर। नेक्स्ट विल बी 9, तो आप ऐसे करके 3 डॉट ऐसे 1 2 3 1 2 3, जब आप इसको कंबाइन ऐसे करेंगे सो ये एक स्क्वायर बनेगा। एंड सो ऑन यू कैन डू फॉर 16 25 36। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। तो ये सामने जो लिखा है ये रॉन्ग है, ये स्क्वायर नंबर्स है। ओके दोस्तों, इस आफ्टर स्क्वायर नंबर्स द नेक्स्ट सीरीज विल बी ऑफ क्यूब नंबर्स। दीज नंबर्स आर क्यूब नंबर्स। व्हाई दे आर कॉल्ड क्यूब नंबर्स? बिकॉज दे फॉर्म अ क्यूब। जैसे सपोज दैट 1 है तो आप इसको 1 लिखेंगे। अभी ये 8 है, अभी आप 8 को देखिए ना, 8 यू कैन राइट 8 एज अ 2 क्यूब एंड 27 कैन बी रिटन एज अ 3 क्यूब and 64 can be written as a 4 cube, 125 written as a 5 cube and this series going on। ये पूरी इस तरीके से चले जाएगा। सो these numbers are cube numbers। अभी इन नंबर्स को आप अगर पैटर्न में देखेंगे ना तो आपको क्या मिलेंगे, क्यूब शेप मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? क्यूब शेप में मिलेंगे। तो वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि इस तरीके से आपका क्यूब बनेगा। सपोज दैट ये एक ऐसे, ये 8 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर बड़ा क्यूब मिलेगा, छोटा क्यूब यानी ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर बड़ा और क्यूब मिलेगा, फिर और बड़ा क्यूब मिलेगा। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड क्यूब नंबर। आफ्टर क्यूब नंबर्स हम बात करेंगे पावर्स ऑफ 2। सपोज दैट ऐसे नंबर है 1 2 3 5। ये नंबर दोस्तों विरंका नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारा अभी रॉन्ग है। आप याद रखें, दीज नंबर्स आर कॉल्ड विरंका नंबर एंड दीज नंबर आल्सो नोन एज अ फिबोनाची नंबर। इनको आप फिबोनाची नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिबोनाची नंबर्स या इन्हीं नंबर्स का जो दूसरा नाम है वो बच्चों नाम है आपका विरंका। ये इंडियन नाम है। ठीक है, ये दोनों नंबर्स जो हैं वो उनका जो नेम है वो सेम है। फिबोनाची बोलिए, विरंका बोलिए। ठीक है, तो इन नंबर्स की क्या खास बात है?
दोस्तों अगर इन नंबर्स की हम बात करते हैं तो इन नंबर्स में एक आपको ऐसा सिस्टमेटिक पैटर्न मिलेगा जिसमें नेक्स्ट नंबर अपने प्रीवियस नंबर के सम के इक्वल होगा। मतलब आप समझो क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ये 1 है, इट्स ओके 1, देन 2 है, इट मीन्स 1 + 1 2 हो गया। अभी नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 3 है, तो 3 कैसे मिला, जब आप इन दोनों को ऐड किया। 3 मतलब 1 + 2। अभी 5 के लिए नेक्स्ट 2 नंबर आप ऐड करोगे, है ना, तो 5 इज़ व्हाट, ये 2 + 3 होगा। अभी नेक्स्ट आपका क्या है, 8 है, 8 इज़ व्हाट, नेक्स्ट 2 नंबर मतलब इसके प्रीवियस 2 नंबर, तो 5 + 3 ये आप 8 लिख सकते हैं। नेक्स्ट विल बी व्हाट, अभी आप गेस कर सकते हो 13 होगा। 13 मतलब ये कितना, 8 + 5। तो वो नंबर जो अपने दो प्रीवियस नंबर के सम के इक्वल होता है, उसका नेक्स्ट नंबर, उसको हम लोग फिबोनाची नंबर या विरेंका नंबर बोलते हैं। अभी इसका अगर अपने को नेक्स्ट नंबर गेस करना हो कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट आफ्टर 21, तो देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 21 + 13 के सम की इक्वल होगा। सो दिस इज़ व्हाट, 3 + 1 4 एंड 2 + 1 इज़ 3। सो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर होगा 34। क्लियर। तो ये याद रखिएगा कि इनमें क्या होता है, दो प्रीवियस नंबर को ऐड करके हम नेक्स्ट नंबर निकालते हैं। दो प्रीवियस नंबर को ऐड करके नेक्स्ट आ गया। अगर इसके बाद आपको नेक्स्ट चाहिए तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सो जो नेक्स्ट नंबर है सीरीज़ है वो दिस इज़। सो दिस सीरीज़ बेसिकली व्हाट, ये पावर्स ऑफ 2 पे काम करेगी। जैसे 1 है, 1 कैन बी रिटन 2⁻0 बिकॉज वी नो कि किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका जो वैल्यू है वह 1 होता है। कोई भी नंबर हो, मतलब ये तो 2⁻0 लिख दिया मैं। अगर यहाँ पे 10,000 या कुछ भी 10 करोड़ इसकी पावर भी 0 कर दूंगा तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी नंबर की पावर को 0 करोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अब अपनी सीरीज़ पे आ जाते हैं। तो पहला नंबर आपका क्या है, द फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट 1, सो 1 कैन बी रिटन एज अ 2⁻0। सेकेंड नंबर इज़ व्हाट 2 कैन बी रिटन 2⁻1। आप 2 लिखो या 2⁻1 लिखो, 2 की पावर 1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं है। देन नेक्स्ट नंबर इज़ व्हाट 4, 4 कैन बी रिटन एज अ 2² एंड 8 विल बी रिटन एज अ 2³। 16 कैन बी रिटन एज अ 2⁻4। आप जब इसको 2⁻4 को सॉल्व करेंगे, सो 2⁻4 बेसिकली 2 × 2 × 2 × 2, सो रिजल्ट विल बी व्हाट 16। तो ये इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अभी 32 को आप लिख सकते हैं 2⁻5। सो ये क्या है, दिस पैटर्न इज अबाउट द पावर ऑफ 2। तो इसका आंसर ये होगा पावर ऑफ 2, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम। तो नेक्स्ट में आप देखोगे तो ये सीरीज़ है। इट मीन्स व्हाट, फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट 1, 1 कैन बी रिटन एज अ 3⁻0। अभी 3 को 3 लिखेंगे 3⁻1। 9 कैन बी रिटन 3² एंड 27 कैन बी रिटन 3³। 81 कैन बी रिटन 3⁻4। 3⁻4 मतलब इसमें भी एक आपको पैटर्न मिला है। नंबर्स जो 3 है वो कांस्टेंट है, उसकी पावर हम लगातार बढ़ा रहे हैं। देखिए पावर पहले 0 1 2 3। सो दिस इज़ व्हाट, ये एक सीरीज है जिसमें आपकी पावर बढ़ रहे हैं ना नंबर्स के, तो इसको बोलेंगे पैटर्न ऑफ पावर ऑफ 3। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो भी बनाते हैं जिसमें आगे बता रहे हैं।